बच्चों, आज फिर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। आज आइए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.5। एंड क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। x माइनस 2y माइनस 3z, x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 5। इक्वेशन 1, 2, 3। और बच्चों ये प्रश्न देखिए, आपका वर्ष 2003, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17 कई वर्षों में कंटिन्यू पूछा गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आव्यूह विधि से हमें हल करना है। विधि कल मैंने बताया ही था। सबसे पहले एक आव्यूह ए का निर्माण हम करेंगे। आव्यूह ए बराबर चर राशियों के गुणांकों से बना आव्यूह 2, 1, 1, 1, 1, फिर 1, ऋण 2, ऋण 3, फिर 3, 2 और 4। ये आव्यूह हो गया ए। यक्स चर राशियों का आव्यूह है एक्स, वाई, जेड। और बी अचर संख्याओं का 1, 1, 5। डायरेक्ट मैं लिखता हूं x बराबर ए इनवर्स बी। तो x, y और z, a का मान हो गया आपका 2, 1, 1, 1 माइनस 2 माइनस 3, 3, 2, 4। इनवर्स b की वैल्यू हो गई 1, 1 एंड 5। अब हम निकालेंगे, चूंकि a बराबर हमारे पास है 2, 1, 1, 1 माइनस 2 माइनस 3, 3, 2, 4। मॉड ऑफ ए इक्वल टू, आप प्रसार करेंगे 0, 0, 4 दूनी 8 प्लस 6 माइनस 1, 0, 0, 4 और 4 धन 3 तरीका 9, धन 1, 0, 0, 2 धन 2 3 6। सरल करेंगे तो माइनस 8 से 6 निकलेगा माइनस 2, माइनस 2 का गुणा 2 में माइनस 4, 9, 4, 13 और 6, 2, 8। और कुल मिलाकर हमारे 13, 4, 17 और प्लस 8 बराबर माइनस 9। एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले। R1 के सापेक्ष मैंने प्रसार किया है तो 2, 0 और 0 होगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 6, माइनस 1, 0 और 0, 4 और 3 तरीका 9 हो जाएगा तो प्लस 9 हो गया। और प्लस 1, 0 और 0, 2 और 3 दूनी 6 प्लस 6 हो गया। ठीक है। अब C11 की वैल्यू हो गई सीधे 4 दूनी 8 धन 6 बराबर माइनस 2। C12 की वैल्यू हो गई माइनस 0, 0, 4 धन 9 बराबर माइनस 13। C13 की वैल्यू हो गई 2 और धन 2 3 6, 8। फिर C21 की वैल्यू हो गई 0 और 0 माइनस 4 ऋण 2 बराबर ऋण 2। C22 की वैल्यू हो गई 0 और 0, तो 4 दूनी 8 माइनस 3
बराबर 5, C23 की वैल्यू हो गई -0 और 0, ये पूरा 0 और ये 0 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 3 बराबर हो गया 1। C31 की वैल्यू हो गई 0 और 0 हाँ ये तो प्लस ही होगा, 0 और 0 -3 + 2 दैट इज -1। C32 की वैल्यू हो गई -0 और 0 पूरा 0 और ये 0, तो 1 2 3 4 ये बच गए हमारे पास, तो -6 और -1 तो हो जाएगा 7। और C33 लास्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 0 -4 -1 एंड इक्वल टू -5। यह आपने देखा कि हम किस तरह इस शाखंड प्राप्त करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं कि इसकी जो चिन्हों का निर्धारण है वो सीधे सीधे -1 टू द पावर i + j। अगर आप डायरेक्ट ना कर पाए तो हर शाखंड के बगल में लिख लिया करिए। तो i + j, अगर ये और मतलब वो विषम है तो ऋणात्मक होगा, और सम है तो धनात्मक। उसके लिए यही से एक ट्रिक है, इन दोनों को जोड़ लो, यही i j है। अगर ये दोनों सम है तो यहाँ पे प्लस होगा, ये दोनों विषम है तो माइनस होगा। देखते जाइए, ये सम है तो प्लस है, ये दोनों सम है तो प्लस है। यहाँ देखिए विषम आया तो माइनस हुआ, सम हुआ तो प्लस हुआ, विषम आया तो माइनस। ये आपका ट्रिक है सॉल्व करने का। तो और आगे चलते हैं। ये हमारे पास हो गया। अब हम Cij का निर्माण करेंगे। Cij बराबर C11 -2, C12 -13 और फिर 8, फिर C21 का मान -2, 5 और -1, C31 का मान -1, 7 और -5। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ADJ ऑफ A ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, तो -2 -13 8 -2 5 -1 7 एंड -5। अब हमको A इनवर्स चाहिए, तो A इनवर्स इक्वल टू ADJ ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A का मान -9 आया है, तो -1/9 -2 -13 8 -2 5 -1 7 एंड -5। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको हमको कोई जरूरत नहीं, तो हमको A इनवर्स मिल गया। अब हम ये जो समीकरण मैंने लिखा है, इसी में मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। देखिए, इसलिए x y z इज इक्वल टू -1/9 -2 -13 8 -2 5 एंड -1 -1 7 एंड -5 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 115 का ऐसे। और अब हम इसको खत्म करते हैं। आइए जरा सावधानी से गुणा करें, देखें क्या मिलता है हमको। R2C -2 और -5, फिर -13 -5 -35, फिर 8 -1 -25, क्या मिला -1/9, तो 5 2 7 2 9 -9 और 35 5 40, 40 में से 10 निकल गया 30 और 30 में से 27 आ जाएगा, ये 27 और ये आ जाएगा 25 1 26, 26 में से 8 गया, 26 में से 8 गया तो 16 में से 8 गया 8 18 आ जाएगा।
यानी -18। अब आप इसे भाग देंगे तो माइनस माइनस ये 1 आ गया, -2 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 +2 आ जाएगा, और ये हुआ x y z के इक्वल। अब आप जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू इतना और z की वैल्यू, इसलिए x का मान हो गया +1, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू 2। आपको चेक करना है कि हमारा सही है कि गलत, तो आप अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करा सकते हैं। 2x + y ये आपका समीकरण था। चेक करके देखिए, 2 एकरनम में 2 और यहाँ भी 2, तो 2 और 2 4 -3 = 1 आपके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये संपूर्ण विधि है, संपूर्ण प्रोसेस था जिसको मैंने आपको बताया। तो आइए एक आध क्वेश्चन और चलते हैं और सॉल्व करते हैं, और देखिए प्रयास करिए सीखने समझने का। अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पांचों आप लोग प्रयास करिएगा। x + y + z = 9। x + y + z = 9। फर्स्ट इक्वेशन 2x + 5y + 7z, 2x + 5y 7z = 52, 52, and 2x + y - z, 2x + y - z = 0। ये 3 समीकरण है आपके पास। 2x + y - z = 0, 2x + 5y + 7z = 52 and x + y। हाँ बच्चों, ये प्रश्न नंबर 6। विभिन्न प्रकार के समीकरण हैं, समीकरण कैसा भी हो विधि नहीं बदलती, प्रोसेस कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। तो फिर हम बनाएंगे A 1 1 1 2 5 7 2 1 -1, ये बना। x इसी के आगे ही लिख देता हूं, x = x y z एंड b = लिख देता हूं 9 52 एंड 0। फिर x बराबर होता है a इनवर्स b। तो पहले आप चाहिए तो लिख ही लीजिए, और नहीं तो आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 1 1 2 5 7 2 1 एंड -1 इनवर्स, और b की वैल्यू हो गई 9 52 एंड 0। तो अब सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि a बराबर 1 1 1 2 5 7 2 1 -1, therefore mod of a = 1 0 0 -5 -7 -1 0 0 -2 -14 and +1 0 0 2 -10 2 -10। तो फाइनली आपको -12 14 2 16 +16 और 2 -10 -8, तो 12 और 8 20 और 16 यानी -4 आ जाएगा। कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिए ताकि गलत ना हो। 1 ये लाइन 0 हो गया, -5 -7 -1 के साथ ये 0 और -2 2 7 14 1 2 -10, ठीक। अब हम निकालेंगे फिर C11। C11 की वैल्यू आ जाएगी -5 -7 -4 7 5 12। C12 की वैल्यू आ जाएगी, C12 माइनस आ जाएगा पहले, और 0 0 -2 -14 -2 -14 = 16।
16 आ गया। C12 C13 की वैल्यू आ जाएगी 0 और 0, 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 बराबर -8 आ जाएगा। और C21 पर आ जाइए। C21 यहाँ पे 0 0, -1, यहाँ भी है -1 तो +2 हो गया। C22 की वैल्यू 0 और 0, -1 -2, -3 आ गया। C23 फिर माइनस आ जाएगा, C21, C22, C23 C23 माइनस आया तो ये 0 और 0, 1 -2 दैट इज 1। फिर C31 के लिए आइए 0, 7 से 5, 7 - 5 दैट इज 2। फिर C32 माइनस आ जाएगा और 0 और 0 तो 7 -7 - 2 दैट इज -5। C33 और 0 0 5 - 2 इक्वल टू 3। यही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं लिखता हूँ। सखंड को ज्ञात, इसमें अगर जरा सा भी कहीं माइनस का भी एरर कर देंगे आप तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें सावधानी बरतें। अब हम Cij को लिखेंगे। जब Cij तो अवयव का निर्माण क्या होगा देखिए, -12 C11, C12 का मान 16, C13 का मान -8, C21 का मान +2, C22 का मान -3, C23 का मान 1, फिर C31 का मान फिर 2, C32 का मान -5 और ये हो गया 3। ये बन गया Cij। और फिर Adj भी यहीं लिख लीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो -12, 16 -8, 2 -3 और 1, फिर 2 -5 एंड 3। ये एडीजे निकल गया और ए इनवर्स निकालेंगे तो सीधे भाग दे दीजिए। देखिए हमारे पास मॉड ए की वैल्यू -4 आई है, -4 -12 16 -8 और 2 -3 1, 2 -5 3, ये हमारे पास मिला। अब हम और आगे चलते हैं, सबको इरेज करते हुए, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर इसलिए XYZ इक्वल टू -1/4, -12, 16, -8, 2, -3 1, 2 -5 3, मल्टीप्लाई बाय 9 52 एंड 0। और अब हम लास्ट स्टेप में हैं, इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप मल्टीप्लाई कर लें 1/4 तो 12 2 12 9 108 और ये प्लस 52 दूनी 2 दूनी 4 2 25 10 104 और प्लस ये 0 आ जाएगा। फिर 16 9 144, फिर 52 -3 दूनी 6 3 25 15 प्लस 0, फिर 8 9 72 और प्लस 72 प्लस 52 एंड प्लस 0। कैलकुलेट करेंगे तो -1/4 तो ये केवल कितना आ जाएगा, -4 आएगा। और ये कितना आएगा 44 6 50 और 56 माइनस आ जाएगा 12 और ये कितना आएगा 52 और 20 -20 आ जाएगा। और जब भाग देंगे तो कुल मिलाकर आ जाएगा 1
3 5। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये है, इस प्रकार हम लॉन्ग क्वेश्चन है। आप अधिकतम एक क्लास में 2 सवाल से 2 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको विधि बताते हैं, आप स्वयं ट्राई करें मैक्सिमम क्वेश्चन करने का। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर शेष कल। थैंक यू।